चलिए देख लेते हैं आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बहुतों को लगेगा कि आज रिवर्सल हो गया है, लेकिन ऐसा मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमें तो लेवल्स देखने पड़ेंगे चार्ट पे, उसके बाद ही बता सकते हैं कि वाकई में ये रिवर्सल है या फिर एक रिट्रेसमेंट है जो डाउन साइड में जब जा रहा है तो कैसे में हम लोग बोलते हैं सेल ऑन राइज, कुछ वैसा सिनेरियो है। तो वो देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जितने भी सेक्टर्स हैं कौन कौन से बढ़िया किए हैं और कौन सा नहीं किया है। तो जितने भी निफ्टी इंडेक्स के जो भी सेक्टर वाइज जो स्टॉक्स हैं, मोस्टली ऑल इंडेक्स जो है सेक्टर वाइज वो सभी सही किए हैं, और अपना जो इंडिया विक्स है वो भी थोड़ा सा 3.25% के लगभग में कूल डाउन हुआ है। सभी पॉजिटिव है, और सिर्फ मेटल स्टॉक्स जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ कुछ तो इसका न्यूज़ है। तो ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है, इसका भी जब निफ्टी मेटल आप खोल करके देखेंगे तो आज का जो कैंडल है वो काफ़ी बढ़िया है, काइंड ऑफ हैमर जैसा है। तो डायरेक्ट देख लेते हैं निफ्टी में कि आज कैसा क्या हुआ है। तो आप जैसा ये देखेंगे आज का जो कैंडल है ये ग्रीन, ये काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बड़ा बना है, और जो हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट था 24,750 का जो मैं बोला था, कल के दिन ही ये सपोर्ट लिया था और वहाँ पे बैठ गया था बोले थे। और कल मैं बोला था कि कल के जो वीडियो में जो रात में अपलोड किया हूँ उसमें कि ये जैसे ही ब्रेक करता है तो ये डाउन साइड में फॉल करेगा 23,500 से लेकर के 24,000 के बीच में। लेकिन आज के दिन में वैसा नहीं हुआ, और आज के दिन में हमें काइंड ऑफ रिवर्सल ऑब्जर्व हुआ, मतलब कि अच्छा कैंडल बनाया। और ये जो कैंडल है कल का रेड कैंडल और आज का जो ग्रीन कैंडल, दोनों को मिलाएंगे तो इस कैंडल स्टिक को हम लोग हरामी कैंडल स्टिक बोलते हैं। कैंडल स्टिक के पैटर्न लैंग्वेज में ऐसा ये होता है। तो ज़्यादा चांस यहाँ इस कैंडल स्टिक का जो कैरेक्टरिस्टिक ये बोलता है कि ये रिवर्सल है यहाँ से अपसाइड का, ठीक है। लेकिन मेरे को और भी दूसरे कैंडल स्टिक पैटर्न भी दिख रहे हैं, कुछ ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, और फिबोनाची लेवल भी कुछ दिख रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये रिवर्सल मेरे को नहीं दिख रहा है। काइंड ऑफ ये अपसाइड में एक पुल बैक दिख रहा है छोटा सा, और उसके बाद फिर से फॉल करने का मेरे को चांसेस ऐसा दिख रहे हैं। तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ भी अगर यहाँ से किसी स्टॉक्स में लॉन्ग करना है तो निफ्टी को पहले देखना है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, तभी हम लोग फुल क्वांटिटी में जा सकते हैं लॉन्ग साइड की, नहीं वो देखना पड़ेगा। तो इसको देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कैसा मेरे को पहला कैंडल स्टिक वन डे टाइम फ्रेम पर दिख रहा है। दिखने के लिए कैसा है ना, यहाँ से एक लेफ़्ट शोल्डर ये आपका हेड हो गया, और यहाँ से एक हो सकता है कि एक राइट शोल्डर बना करके, और यही जो आपका जो है 24,750 वो हमारा नेकलाइन हो सकता है। ये अगर ब्रेक किया तो फर्दर अच्छा खासा फॉल हो सकता है नियर बाई ये 200 मूविंग एवरेज के। ये पहला मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। हो सकता है गलत हूँ, क्योंकि हम लोग ट्रेडर हैं, ऐसे ही देखते हैं, पहचानते हैं और सीखते हैं, समझते हैं और ट्रेड करते हैं। तो मेरा काम है कि हर तरीके से पहले आइडेंटिफाई कर ले कि ऐसा क्या हो रहा है। हम लोग ऐसे ही अंधाधुंध ट्रेड नहीं ले सकते हैं कि आज ग्रीन कैंडल बन गया तो कल भी बाई होगा और अब यहाँ से रिवर्सल है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा उस चीज़ को। तो अब क्या, ये डेली टाइम फ्रेम पर तो पहला ऑब्जर्वेशन मेरा ये था। अब आ जाते हैं, आपको आज 1 आवर टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ कुछ बढ़िया मज़ेदार चीज़ें। कैसा है जो आज का जो कैंडल या फिर जो रिसेंट हाई से जो फॉल आया है वहाँ पे देखिए। सभी को लग रहा होगा कि अब रिवर्सल है, लेकिन मेरे को कैसे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस है। अभी ये ऊपर से टॉप से एक रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये नीचे का सपोर्ट है, तो देखिए एग्जैक्ट यहाँ रेजिस्टेंस पे खड़ा है। क्या पता कल के दिन में ये जो हो सकता है हल्का सा ऊपर जा कर के फॉल कर जाए। क्यों फॉल कर जाए, पहले तो ये ट्रेंड लाइन पे ये रेजिस्टेंस है, आज के दिन में देख सकते हैं ये ब्रेक भी किया है ऐसा लग रहा है। और थोड़ा बहुत अगर कल के दिन में कंसोलिडेट करता है 1 आवर टाइम फ्रेम पर और 30 मिनट पे, और उसके बाद ब्रेक करके अप साइड जाता है अगर 25,250 के लेवल तक, तो हो सकता है कि ये अप साइड निकले, ठीक है ना। लेकिन कहाँ से रिवर्स कर सकता है, रिवर्स करने का रीज़न मतलब कि जो लेवल है वो है हमारा, ये देखिए ये जो 20 मूविंग एवरेज है
यहाँ से हो सकता है ग्रीन लाइन से ये टच करके वापस से रिवर्स कर जाए। अगर इसको रिवर्सल प्रॉपर देना है तो वो लेवल देखिए कैसा हो सकता है। यहाँ हम लोग सीधा यूज़ करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल है। यहाँ से टॉप से लेकर के बॉटम पे अगर हम लोग लगाते हैं तो देखिए कैसा हो रहा है, टॉप से बॉटम। और हमारा जो ये जो लेवल है आपका 0.38% वो कहाँ पे पड़ रहा है, 25,310 से 20 के लेवल के पास में, ठीक है। और यही लेवल आपका 200 मूविंग एवरेज जो ग्रीन वाला है लाइन वहाँ पे भी आ रहा है उसके नीचे में। दैट मीन्स कि यहाँ से ये रिजेक्शन दे सकता है। इसको प्रॉपर रिवर्सल कब बोलेंगे हम, रिवर्सल तब बोलेंगे जब ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए और यहाँ पे सस्टेन करे, एक रीटेस्ट करे 200 मूविंग एवरेज पर ही। और उसके बाद ये जो 50 लेवल जो है आपका 50% का, ये देखिए प्रीवियस हाई जो है ये यहाँ पे सेम एग्जैक्ट 50% पड़ रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है 50% का लेवल को अपसाइड में, तब तक रिवर्सल मैं नहीं बोलूँगा। ये काइंड ऑफ ट्रैप है और फंसा सकता है और वापस से डाउन आ सकता है। तो इसका बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखें। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे अगर आता, अगर कोई ट्रेड कर रहा है, मैं किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ बाई सेल का, मैं जस्ट एनालिसिस बता रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर रहे हैं और कैसे रिकॉग्नाइज करें ये रिवर्सल नहीं है, एक काइंड ऑफ ट्रैप हो सकता है। तो यहाँ पे जब तक ये 50% का लेवल को ब्रेक करके अपसाइड नहीं निकलता है विद ग्रीन कैंडल और सस्टेन नहीं करता है, तब तक ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये जस्ट आप बोल सकते हैं कि ऊपर से फॉल किया तो एक रिट्रेसमेंट होगा। जैसे हम लोग बुल साइड में कैसे बोलते हैं, अप साइड भाग रहा है, एकदम कंटिन्यूस भाग रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट होगा। सो दैट बाई ऑन डिप हम लोग करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो होता है सेल ऑन राइज होता है। तो ये ऊपर से आया है, ये थोड़ा सा सेल साइड में जाएगा, तब तो जा कर के हम लोग सेल ऑन राइज करेंगे। तो ये उस तरह का पैटर्न है। तो ये कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन है आपका निफ्टी 50 में। काफ़ी बढ़िया तरीके से समझाया हूँ कि आप इसको रिवर्सल अभी नहीं समझें, ठीक है। क्योंकि वन आवर टाइम फ्रेम पर ये रेजिस्टेंस अभी जब तक 25,500 का लेवल 50% ये क्रॉस नहीं करता है, ये रिवर्सल नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का भी काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन है। तो देखिए कल के दिन में मैं क्या बोला था कि यहाँ तक हमारा ऑब्जर्वेशन था। कल के वीडियो में मैं बताया था कि आ सकता है 49,750 से लेकर के 50,000, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल ही के दिन में यहाँ पे सस्टेन कर गया 50,500 के लेवल के अराउंड, ठीक है। तो उसके बाद क्या, उसके बाद आज के दिन में जो ग्रीन कैंडल है वो बनाया है और उसके बाद सभी को लग रहा है कि ये रिवर्सल है। लेकिन इसमें भी सेम 1 डे टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो ये काइंड ऑफ एक लेफ़्ट शोल्डर है, ये आपका हेड है। और उसके बाद ये हो सकता है कि यहाँ पे राइट शोल्डर बना करके यहाँ ये जो नेकलाइन जो हमारा बनेगा 50,500 का बनेगा और उसके बाद ये ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। और ये जो मूविंग एवरेज है आपका 200 मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन है वहाँ तक हो सकता है 49,300 के लगभग तक ये फॉल करे, ठीक है। उसके बाद से फर्दर फॉल करेगा कि नहीं करेगा वो आगे के वीडियो में जब गिरेगा तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए उस पर डिस्कशन करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये है 1 डे टाइम फ्रेम पर। अब इसको देख लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर कि ये कैसा हो रहा है। वाकई में ये रिवर्सल है, ये काइंड ऑफ ट्रैप है। और कहाँ से रिवर्सल वाकई में हो सकता है कि इस लेवल को ब्रेक करके, या फिर कहाँ से हमारा रेजिस्टेंस दोबारा से फेस कर सकता है। तो सिमिलर सिचुएशन जो है हमारा निफ्टी की तरह यहाँ पे भी एक ऊपर से हम लोग ट्रेंड लेकर के आए हैं और उसके बाद एकदम इसमें तो क्लियर कट दिख रहा है। निफ्टी में तो दिख भी रहा था कि काइंड ऑफ ब्रेकआउट दे दिया है और थोड़ा बहुत अगर सस्टेन करता है, कंसोलिडेट करता है तो निफ्टी अपसाइड मूव कर सकता है। बट यहाँ क्या, तो बैंक निफ्टी में क्लियर हमको दिख रहा है कि ये जो है एकदम रेजिस्टेंस के पास ही बैठा है। तो यहाँ पे क्या सेफ साइड है ट्रेड करने के लिए? एकदम नहीं है। यहाँ पे वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है। और यहाँ पे अभी जो है
एक तो 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज पे मैं काफ़ी बार बोला हूँ कि जब नियर बाई आता है या फिर बीच में आता है तो हमारा जो ज़्यादा चांसेस होता है वो अभी सेल साइड में ही है, ठीक है, बाई साइड का नहीं है। दूसरा चीज़ इसमें भी सिमिलर, जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं फ्रॉम टॉप से लेकर के बॉटम तक, तो ये क्या बोल रहा है, क्या हो गया, जस्ट सेकेंड, लेट मी क्विकली रीअरेंज इट प्रॉपरली। तो ये रहा, अब देखिए ये जो क्या बोल रहा है कि जो हमारा 38 पॉइंट का जो लेवल है, ये पहला चीज़ 200 मूविंग एवरेज के पास में आ रहा है। दूसरा चीज़ जो प्रीवियस हाई है हमारा 52,360 अराउंड, ये जो है हमारा एक हायर रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जब तक ये 200 मूविंग एवरेज ग्रीन लाइन के ऊपर में आकर के इस जो रेजिस्टेंस है आपका 52,370 और 360, इसको ब्रेक करके ऊपर साइड में, और जब तक यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है विथ ग्रीन कैंडल, ये हमारा अभी भी सेल ऑन राइज का सिचुएशन है, कहीं भी अभी बाई साइड का ये नहीं है। हालांकि एक बोल सकते हैं हम लोग कि अभी तो काफ़ी बढ़िया, मतलब ये 51,000 से लेकर के 52,500, ये अच्छा खासा मतलब कि डिफरेंस है। तो इस बीच में तो बाई साइड की ओर जा सकते हैं, ऑब्वियसली जा सकते हैं, बट हमें ये ख्याल रखना है कि ये 51,050 का जो लेवल है, देखिए यहाँ से ये जो रेड कैंडल है यहाँ से एक हमारे साइड सेल साइड का आया था, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है 51,500। तो अगर ये कल के दिन में ब्रेकआउट देता है तो 51,150 से लेकर के 51,500 400 पॉइंट्स का बाई साइड का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें सावधान रखना है। और जो एसएल जो हमारा रख सकते हैं हम 50,900, 100-150 पॉइंट का एसएल, और ये 300-400 पॉइंट का हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। बट ये जस्ट सिनेरियो है, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ ट्रेड करने, मैं बोल रहा हूँ ऐसा ये है। तो ये एक रेजिस्टेंस 51,500 600 के भी पास में है। फिर दूसरा जो रेजिस्टेंस है हमारा 38.2% और ये 200 मूविंग एवरेज का, ये एकदम मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक इसको ब्रेक करके अपसाइड में नहीं जाता है तब तक हमारा रिवर्सल मार्केट में नहीं आया है, ये तो क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो यही है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आप इस पॉइंट को एकदम क्लियरली आप समझ लें, 38% जब तक ये ब्रेक करके अपसाइड नहीं निकलता है, जब ये जो 250 मूविंग एवरेज पिंक लाइन और 20 मूविंग एवरेज ब्लू लाइन, ये दोनों के बीच में आकर के और उसके बाद अपसाइड नहीं निकलता है, तब तक हम लोग रिवर्सल नहीं कहेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फुल क्वांटिटी में अभी सेफ साइड जाने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि एक भी अगर न्यूज़ आया इजराइल ईरान के से रिलेटेड अगर, तो कुछ भी हो सकता है। अभी हालांकि कल के दिन में आरबीआई पॉलिसी का जो भी मीटिंग वोटिंग होने वाला है, तो वो भी कुछ अगर पॉजिटिव आता है तो मार्केट को और अपसाइड के लिए ये करेगा, सपोर्ट करेगा। तो देखते हैं कल के दिन में कैसा रहता है मार्केट। हालांकि सावधानी से थोड़ा बहुत ले सकते हैं, और वैसे ही मैंने कुछ बाई साइड के लिए ही, ऑब्वियसली अभी तो थोड़ा सा अच्छा खासा पॉइंट, मतलब कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अपसाइड के लिए अभी थोड़ा जा सकता है। तो और कहाँ किस लेवल से रिटर्न होगा, जब तक ये अपसाइड जा रहा है और जब वो लेवल तक पहुँचेगा जहाँ से रेजिस्टेंस एक्चुअली फेस करेंगे, तब तक हम लोग भी एग्जिट कर जाएंगे स्टॉक से। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं, मैं अपने लिए निकाला हूँ जो वाकई में बढ़िया मुझे लग रहा है। उसमें सबसे पहला है गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी में जब आप देखेंगे तो ये जो है आपका प्रीवियसली अच्छा खासा फॉल किया, अब गया, फिर फॉल किया, और अभी देखिए प्रीवियस जो सपोर्ट है वहीं पे ये बैठा हुआ है। तो इसमें हम लोग स्विंग ट्रेड एक ले सकते हैं।
निफ्टी को देखते हुए जब तक निफ्टी अप जा रहा है तो इसमें भी कहाँ तक कि अप जा सकता है। जो मैक्सिमम अप हमारा जो है अभी के लिए वो आपका 34,000 के लगभग है। अगर 50% भी हम लोग इसमें से कैप्चर कर लेते हैं 3100 या 3200 के लगभग तक, तो हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ये विद इन 1 to 2 वीक के अंदर ऐसा है। ठीक है, दूसरा जो है आपका यूबीएल है। यूबीएल में भी देखिए 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के बीच में एक बार फॉल किया है अभी कल के दिन में, और आज के दिन में बाउंस बैक भी कर गया है अपसाइड में। तो मुझे उम्मीद है कि ये अभी भी अपसाइड ही रहेगा 2200 लेवल्स के तक, और ये जैसे ही क्रॉस करता है 2200 लेवल तो फर्दर हाई साइड और भी जाने का चांस है। तीसरा है आपका एस्कॉर्ट। जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी है वैसे ही सिमिलर सिचुएशन इसमें भी बन रहा है। पहले अपसाइड से डाउन आया, उसके बाद फिर ये रिसेंट में हाई लगाया, उसके बाद फिर से फॉल किया है, और अभी सपोर्ट नियर बाई ये जो कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं जो पहले डब्ल्यू पैटर्न बनाया था उसी का जो बॉटम है वहीं पे ये ट्रेड कर रहा है, मतलब कि बाई जोन में ही है, डिमांड जोन में। ठीक है, और ये जो 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज पिंक लाइन जो है आप वहाँ पे ही एकदम करीब में है मैं बोल सकता हूँ। तो हो सकता है कल परसों के बाद ये 3950 के लगभग में आ जाए और उसके बाद फर्दर अपसाइड अप मूव दिखाना चालू करे। तो ऐसा है एस्कॉर्ट्स। उसके बाद दाल भारत ने आज तो कमाल कर दिया, मतलब कि ये लेवल पे आ गया है वाकई में बाई करने वाला। तो कैसा है ये देखिए, ये ऑलरेडी मतलब कि काफ़ी अच्छा खासा इसको जब देखेंगे हम तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। ठीक है, और आज के दिन में ये फॉल किया था 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के बीच में, अभी पे सस्टेन कर रहा है। और इसको जब हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, 1 आवर या 30 मिनट कुछ भी ले लीजिए, तो ये देखिए कैसा पैटर्न है इसका, एकदम बढ़िया वाला। तो ये देखिए रिसेंट हाई जो अभी कुछ दिन पहले जो लगाया था 1980 के लगभग में, वहाँ से फॉल किया, उसके बाद अप गया, फिर फॉल किया, और अभी के टाइम में क्या है, क्यों पॉजिटिव हूँ मैं इसको लेकर के, 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज जो है ग्रीन लाइन उसके ऊपर में ये सस्टेन कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव है मेरे लिए। ठीक है, तो हो सकता है कल के दिन में ये गैप अप दे या फिर फ्लैट ओपन हो, और उसके बाद अभी 1975 के लगभग या फिर 2000 लेवल तक ये आराम से जाएगा विद इन 1 to 2 वीक, ऐसा हम मान सकते हैं। मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है कि ये अगले वीक तक ये लेवल को अचीव कर जाएगा, इसीलिए मैं इसमें काफ़ी बढ़िया ढंग से पॉजिटिव हूँ। तो यही था आज का एनालिसिस। Hope you like my analysis. If you like it, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.